तमसि भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। यार नवे तैयार कुर्ते भी मगज मारी जो बटन नत बंद थतु यार। आइए मालिक, मैं कर देती हूँ। ले कर। हो गया। तैयार छे क्या नहीं? हाँ बस 1 मिनट। ऐसे क्या देख रहे हैं? ऐसे क्या એટલે શું? अपनी धर्म पत्नी को देख रहा हूँ। क्या मसी है? चल बता क्या मसी? चलना नहीं है मालिक। अरे बताओ क्या मसी? नहीं बताऊंगी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, बताओ क्या मसी? चल। आपने मेरा हाथ क्यों मरोड़ा? जो पत्नी हाथ होता है ना, होता है ना? हाँ तो आ जाओ। मेरा अत्याचार चलो अब बताओ। इसके लिए आपको कारागार भी जाना पड़ सकता है। हाँ वांधो नहीं, चला जाऊंगा। तो बताओ मैंने हंसी के? नहीं बताऊंगी। ठीक है चल, मत बता। હવે तो जो कि मैं तेरे मुंह से कैसे उगलवाता हूँ। क्यों नहीं जाने का नहीं है? चलिए चल बजी। सारंग, ये केक किस लिए? ऑब्वियसली तुम्हारी कामयाबी की खुशी। कम ऑन, केक काटो। जय श्री कृष्ण धर्मराज भाई, जय श्री कृष्ण। आइए धर्मराज, आज वर्षों बाद किसी फंक्शन में आए हैं आप, वो भी अपनी धर्म पत्नी के साथ। अच्छा लगा देख के। मुन्नी और सारंग यहाँ? अरे कहाँ गए वो दोनों? अभी तो मैंने उन्हें यहीं देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा भ्रम था या फिर मेरी आंखों को धोखा हुआ? सारंग, हमें इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। इनफैक्ट मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। वो तो अच्छा कि मैंने संतू बहना को हमारी तरफ देखते हुए देख लिया। अगर उन्होंने हमें दोबारा मुड़ के देख लिया होता तो पता नहीं क्या होता। पता नहीं। काम डाउन होंगी, अब हम कार में हैं, टेंशन मत लो। अगर बनी विला ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया होता सारंग, तो पता नहीं क्या कहते, वो क्या सोचते मेरे बारे में। मैं भी नहीं जानता क्या होता अगर अंकल हम लोगों को यहाँ देख लेते तो। बैठिए धर्मराज। हाँ धन्यवाद धन्यवाद हो। ये बाबा શું વિચારે છે? कुछ बैठने बैठने। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? अरे देख नहीं रहा हूँ, विचार रहा हूँ। क्या घड़ी घड़ी मुझको देख के हंसती है ना तू, न मैं पूछता हूँ तो बात को टाल जाती है। चलो बता। अरे चल ना, जवा देने वाले, बता ना चल। नहीं बताऊंगी। खतरी ने? नहीं बताऊंगी। पक्कू? नहीं बताऊंगी मैं। चल ठीक है।
अरे देवियों ने सज्जनों मारी बात सांभळो। मेरे मन में एक प्रश्न है, इसका उत्तर आपको विचारने का है। जो नहीं विचार सके न तो मेरी पत्नी उसका उत्तर देगी। ये प्रश्न ये है कि घड़ी घड़ी मेरी पत्नी मुझे देखकर हंसती है, इसका कारण क्या है बताओ। आप जरूर प्रेग्नेंट होंगी, है ना? सही? हाँ, हो सकता है क्या? या फिर आपको अपने पति से ये कहना होगा कि आपको भी एक प्यारा सा बेबी चाहिए, और यही बात सोच के आपके चेहरे पे हंसी आ जाती होगी, है ना? हाँ जो ना, ये भी तो हो सकता है कि आपको आपके मायके जाना हो और इसीलिए आप अपने पति को हंस हंस के रिझाने की कोशिश कर रही हो। मालिक मालिक बैठिए। बैठ जाओ। बैठिए आप। बैठ जाओ। मैं बैठ गया। बोलो। मालिक आपने तो इतनी छोटी सी बात को इतनी बड़ी बना दी। तो बनाना पड़े ना। अरे मैं तो ये सोच के हंसती थी कि एक पति कैसे गुस्सा होता है जब उसकी पत्नी निजी मामले में झांकती है उसके, या फिर उससे किसी और औरत के बारे में बात करती है। बस इसीलिए। ऐसा मैं नहीं, मेरी नानी कहती थी। तेरी नानी बोलती थी ऐसे? ले, तेरी नानी ने तो फंसा दिया तुझे। अब क्या बोलने का इनको है? जवाब क्या देगी? मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने ही कहा। अब आप ही जानो। हो એટલે તું હસીને મેં ફસા એમ? શું કરીએ હવે? नहीं तू રહેવા દે, मैं संभाल लूंगा। हाँ तो देवियों ने सज्जनों उत्तर ऐसा है ना कि हवे से मेरे व्यापार में मेरी पत्नी मेरे भागीदारी करेगी, क्योंकि पत्नी की जगह पति के पीछे नहीं उसके साथ में होती है। हाँ बराबर है ना? हाँ गाड़ी बंद क्यों होगी? लेट मी चेक। क्या हुआ सारंग? ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। खराब? अब हम क्या करेंगे? हम घर कैसे जाएंगे सारंग? होंगे आई थिंक वो ढाबा है। चल के देखते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए या कोई मैकेनिक मिल जाए। कम ऑन। एक्सक्यूज मी। मुझे आपका गाना बहुत ही अच्छा लगा। वैसे कभी मैंने भी किसी से प्यार किया था, पर उसे खो दिया। और खोया तो भी ऐसे कि अब उसे कभी नहीं पा पाऊंगा। मिलेगा एक दिन। सच्चे आशिक लगते हो, और सच्चे प्यार करने वालों में बहुत ताकत होती है। वो चाहे 1000 बार खो जाएं, साहब, पर आखिर में जरूर मिलेंगे। क्या हुआ मोगी? तुम रो क्यों रही हो? प्लीज सारंग, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हजारों सवाल हैं तुम्हारी आंखों में। पूछो मोगी, मैं जवाब दूंगा। बस एक सवाल, क्या तुमने मुझसे कभी भी सच्चा प्यार किया था सारंग? नहीं मोगी, ये मत पूछना कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया था, बल्कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया। विरवा से शादी हो जाने के बावजूद भी मैंने हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। करता हूं और करता रहूंगा।
अरे भाई साहब, इतनी तेज बारिश में कोई मैकेनिक गाड़ी ठीक नहीं कर पाएगा। તમે લોકો એક કામ કરો, વધારે ખતરો મોલ નહીં લેતા। हाँ, वहाँ एक कमरा है, જ્યાં સુધી વરસાદ થઈ રહ્યો છે તમે લોકો ત્યાં રોકાઈ જાઓ और बारिश रुकने के बाद कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। ठीक है, अभी जाओ। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कम ऑन। तुम रुक क्यों गई मूंगी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे भाई साहब, बारिश बहुत तेज है, तुम मियाँ बीवी अंदर आ जाओ कॉटेज में। आ जाओ भाई, आ जाओ। मूंगी, बारिश बहुत है, कम ऑन। हाँ, आप दोनों बहुत गीले हो गए, मैं कपड़े लेके आता हूँ आप दोनों के लिए। ये लो भाई, आपके कपड़े हैं ये, और ये आपके लिए। ये टॉवेल भी ले लो, तुम दोनों कपड़े चेंज कर लो, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है? तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। आज हमारे रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन है, तो हमने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्टेस्ट रखा है। कॉन्टेस्ट ये है कि यहाँ पर जितनी भी लेडीज यानी कि महिलाएं उपस्थित हैं, उनमें से जिसके पर्स में से भी 5-5 के 10 सिक्के निकलेंगे, वो होगी इस कॉन्टेस्ट की विनर। और उस कपल को हमारी तरफ से दिया जाएगा एक गिफ्ट। आपके पास है 2 मिनट, ढूंढिए अपने पर्स में 5-5 के 10 सिक्के। ये तू करे छे? सिक्के गिन रही हूँ। मुझे बचपन से ही सिक्के जमा करने का बहुत शौक था। नाना जी मुझ पे बहुत हंसते थे। શું વાત છે? શોખ તો એટલે સરસ શોખ है। मुझे तो लगा था कि आप नाना जी की तरह मुझ पे हंसेंगे। अरे ना ना, मैं हंस सकता हूँ कभी तेरे पे। तू गिन गिन गिन। मैं देखती हूँ मेरे पास कितने सिक्के हैं। मेरे पास तो 9 ही सिक्के, एक कम है। नहीं तो मैं प्रतियोगिता जीत जाती। तू सच में जीतना चाहती है प्रतियोगिता? जुआ दे, मारा पास है। मेरे पास है 10 सिक्के। So here is the winner. हमारी आज की कॉन्टेस्ट की विनर है मिसेस संतू मयावंशी। मैं मिस्टर धर्मराज मयावंशी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो भी अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए।
आज के कॉन्टेस्ट में आपकी पत्नी लकी विनर है, तो क्या असल जिंदगी में आपकी पत्नी लकी है? I mean, किस्मत वाली? मेरी पत्नी मेरे लिए किस्मत वाली नहीं, पर मेरी किस्मत है। जो ये मेरे जीवन में नहीं होती तो कदाच मैं जीवन અને जीवन साथी का अर्थ नहीं समझ पाता। अरे ओलू आपने है ना, ओलू आपने શું કહેવાય? गिफ्ट। हाँ गिफ्ट आपने। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे इस इनॉग्रेशन में मिस्टर धर्मराज की तरह एक और हस्ती अभी पधारी है, और वो हस्ती है मिस्टर मनीष सब्रवाल। यहाँ के उद्योगपति भी है और वो हमारे स्पेशल गेस्ट भी है, और वो आज पधारे अपने फियांसी के साथ, और वही देंगे हमारे विनर्स को अपने हाथों से गिफ्ट। नमस्कार। नमस्कार। मिस्टर सब्रवाल, मोस्ट वेलकम। इनसे मिलिए, मिस्टर धर्मराज मेहवंशी। इन्हें कौन नहीं जानता, धर्मपुर के भगवान है ये। मुबारक हो। मूंगी चाय। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे बर्बाद कर दिया। कभी मैंने भी किसी से प्यार किया था, पर उसे खो दिया, और खोया तो भी ऐसे कि अब उसे कभी नहीं पा पाऊंगा। ये मत पूछना कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया था, बल्कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया।
सारंग वो आई नो, ये गलत है। हम दोनों को यहां नहीं रुकना चाहिए। मैं बाहर जाकर देखता हूं, शायद कोई मदद मिल जाए। मेरा यहां से निकल जाना तो एक बहाना है मोंगी। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि आज भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो कि मेरे छूते ही मेरी हो जाओ। मैंने देख लिया, यू कैन फॉल फॉर मी एनी टाइम। मैं चाहता तो आज भी तुम्हें हासिल कर लेता, पर तुम ये मत सोचना कि मैं बिरवा के लिए रुक गया। नो मोंगी नो, मैंने आज तुमसे दूर जाकर एक चिंगारी छोड़ दी तुम्हारे दिल में। अब तुम खुद मेरे पास आओगी। आज सारंग चाहता तो मेरे बहुत पास आ सकता था, लेकिन उसने मेरे प्यार की इज्जत रखी। इस बात से साफ पता चलता है कि उसके दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत और कितना प्यार है। मनीष जी, आपका ये अचानक आना कैसे हुआ? मेघा जी बता रही थी कि आप उनके साथ नहीं आ रहे। एक्चुअली पहले आने का प्लान नहीं था मेरा। 2-3 बहुत ज़रूरी काम थे, फिर मैंने सोचा कि काम तो ज़िंदगी भर होते रहेंगे, क्यों ना मैं अपने फियांसे और अपने बेटे को अच्छा सा सरप्राइज दूं। सो चला आया। क्या है, जब कोई अपना अचानक आंखों के सामने आ जाए तो जितनी खुशी होती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन मैंने तो मेघा को सरप्राइज दिया, लेकिन इससे बड़ा सरप्राइज तो आप दोनों ने मुझे दे दिया। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से यहाँ मिलके। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। माफ कर जो, आओ जरा। जी मैं कल वापस आ रही हूँ, आप अपनी रिपोर्ट लेके हॉस्पिटल आ जाइए। ओके? यहाँ अहमदाबाद क्या मावी तू? जिंदगी में सब कुछ अचानक ही होता है। आप इसे संजोग भी कह सकते हैं। ना उन्नत मानतो। नंदिनी का इलाज किया ना तूने, मैंने उसके लिए मैं आभारी हूँ। वो संजोग हो सकता है, पर ये जो घड़ी घड़ी तू मुझसे मिलती है, मेरे सामने आती है ना, ये संजोग नहीं हो सकता। मैंने तो लागे जगह तुम्हें खबर थी कि मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ, એટલા માટે तू આવી। ऐसा कुछ नहीं है डीएम, मुझे नहीं पता था कि आप लोग भी यहाँ आने वाले हैं। और दूसरी बात, मैं यहाँ सिर्फ अपने मंगेतर मनीष के लिए आई हूँ। वो जो भी हो है, तुम्हारी बात सांभळ, जो हम दोनों के बीच हुआ वो खरा था कि खोटा था, पर वो अतीत में है। અને अतीत को वर्तमान में मत लाना हो, क्योंकि अतीत वर्तमान में आता है ना तो भविष्य खराब कर देता है। संतु मेरी धर्म पत्नी है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी और मेरे संबंध में कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा आवे। એટલા માટે आज પછી मेरे परिवार और मुझसे दूर रहना हो। पति की जमानु चल। पर मालिक अचानक अचानक એટલે શું? કાલે સવારે જવાનું છે ને પાછું ધરમપુર, ને उसके पहले बैठक करनी है मुझे। चल चलिए। अनुराग जी,
हम भी बस निकल ही रहे हैं। आपका घर और हमारा घर आसपास ही है, रास्ता एक ही है, साथ में चलते हैं। रस्तो भले एक हो गए, ठिकानों अलग अलग है ना। आपका घर आपका घर, हमारा घर हमारा घर। जय श्री कृष्ण। अच्छा, धर्मपुर में मिलते हैं हम। जय श्री कृष्ण। अब मुझे मालूम है लोग इन्हें भगवान क्यों कहते हैं। ये भगवान की तरह बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। कब क्या करें कोई नहीं सोच सकता। मुझे कल सुबह ऑफिस आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तब तक सारा कंसाइनमेंट तैयार करवा दीजिए, ठीक है? बाय। सूरज, क्या कर रहा था? हाँ? वो मैं कुछ भी तो नहीं। स्मोक कर रहा था ना? नहीं गरबा, नहीं। सूरज झूठ मत बोल, स्मेल अब तक आ रही है। वो मैं थोड़ी टेंशन में था, इसके लिए। टेंशन? टेंशन है तो सिगरेट पिएगा। लंदन में तूने मुझे प्रॉमिस किया था कि तू सिगरेट छोड़ देगा। कहाँ गया तुम्हारा प्रॉमिस? सॉरी गरबा। सॉरी छोड़, टेंशन किस बात की है पता? तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। घर तो घर, अभी तो बाहर के लोग भी यही ताना मारने लगे कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, घर पे बैठा रहता हूँ। इसमें उनकी क्या गलती है? पर तुझे खुद साबित करके दिखाना होगा कि तू अब बच्चा नहीं रहा। देख, तू दिल से कुछ करना चाहता है ना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। चलो चलो मेरे साथ आओ। अब लेकिन ये फाइल, अब इसमें क्या है? ये फाइल नहीं, ये पापा का सपना है। एक फैक्ट्री की डील। पापा ये फैक्ट्री खरीदना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से ये डील क्रैक नहीं हुई। मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन किसी न किसी वजह से मैं भी कर नहीं पाई। अब तुम्हारी बारी है, या फिर ये कह लो तुम्हारी आजमाइश। अगर तुम अपने आप को साबित करना चाहते हो, and I think this is the best opportunity for you। ये डील क्रैक करके तुम पापा को एहसास दिला सकते हो, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तुम पूरा कर सकते हो। So bro, prove yourself। I will, and this time I'll prove myself. That's a promise. अरे धर्मराज संतु भी आ गए। केम छे बा? कैसे बेटा? एकदम सरस है। कैसी रही तुम्हारी सफर? बहुत अच्छा। बेसु हाँ, थाकी गयो छु। हाँ बेटा हाँ। बाप, अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक ठाक हूँ। और धर्मराज तू भी कमाल का आदमी है। स्टेशन पे ही तेरा सामान फेंक के चला जाता है। ये तो भला आदमी था, तो बेचारा इधर आया और रख के गया सामान। कद्दू दी, मैं फैक्ट्री जा रही हूँ। अरे नाश्ता तो करती जा बिरवा। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं चलती हूँ, वहीं पे कुछ खा लूंगी। ये लड़की भी ना बा। बाय बा। आइए नाश्ता कीजिए, चलिए। चलो। केम छो पापा? अरे आओ दीकरा आओ। तुम्हारी मीटिंग केम रही? सारू सारू। क्या चाल्यो सवार सवारे? पापा वो गांव के जरूरी काम से जा रहा हूँ। जा भले, शाम को मिलते हो। ठीक है।
कहाँ चला? बा वो मैं ऑफिस जा रहा था। એમ કે અહીંયા બેસ બેસ જરા બેસ. અરે આવ ને, બેસ બેસ. તને શું લાગ્યા છે એકદમ? હે ચૂટ અને બૂટ. અરે વાહ, શું પછી આજે પહેલો દિવસ ને? હા ચાલે. सांभळ मारी बात, यह घड़ियाल है ना, मेरा बापूजी ने मुझे दी थी। बापूजी को जितनी खुशी हुई थी ना, उससे अधिक खुशी मुझे हो रही है। मेरे बापूजी की जगह में मैं था न हुआ तू है, उनका पोता। तो याद रख जे, यह समय की घड़ी से अपने जीवन की अनमोल घड़ियों को सवार न हो, बरोबर ना? लाओ हाथ अब बने। अरे वाह, अरे वाह। मारो दीकरो मोटो થઈ ગયો આજે. थैंक्स पापा. सूरज एक मिनट, खतवा देना मुझे. शुभ काम पे दही और चीनी खा के जाते हैं, काम में सफलता मिलती है. चलो मैं अभी. सफल रहो. जीवतो रहे, सफल रहे. जावे जल्दी. मालकिन, नंदिनी कब से आपकी राह देख रही थी. उसे इस किताब में अपने नाना नानी की तस्वीर लगानी है. बाकी सबकी तो मिल गई. चंपाकली, मुझे लगता है कि उसे मेरी नहीं, मालिक और सुभद्रा मालिक की तस्वीर लगानी चाहिए. तो मेरे साथ चलो और नंदिनी को ही बुला लेना. जी. अरे संतो, तेरी रूम में मेरी भगवत गीता है ना, तो उसके साथ भिजवा दे. जी. मालकिन, देखिए शायद इसमें हो. तेज हवा चल रही है. चंपाकली, जल्दी तस्वीर उठाओ नीचे से. ये अच्छी तस्वीर है मालिक और मालकिन की. हाँ मालकिन, ये तो बहुत अच्छी लग रही है. हम नंदिनी को ये दे देते हैं. अरे संतू, अरे भगवत गीता लेके आ. अरे देखो, बा ने कहा था भगवत तो देने, तुम ये ले जाओ.